आरसीजी वर्ल्ड पेश करता है रॉन्ग टर्न 3। इस फिल्म में पहले 2 हिस्सों के बाद तीसरे पार्ट की एक्सप्लेनेशन की गई है। फिल्म के शुरू में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रिवर राफ्टिंग करते हुए नजर आते हैं। इन लोगों ने वहां कैंपिंग भी की होती है। ट्रे जंगल में चला जाता है, फिर एलेक्स भी ट्रे के पीछे जंगल में चली जाती है। सोफी और ब्रेंट जंगल में मंगल करने लगते हैं। इसी वक्त थ्री फिंगर इनको तीर का निशाना बनाता है जो सोफी के सीने से आर पार होता हुआ ब्रेंट के हाथ में घुस जाता है। ब्रेंट अभी चीखता ही होता है कि दूसरा तीर सोफी के सर से गुजरता हुआ आंख समेत बाहर निकल आता है। सोफी को हलाक होता देखकर ब्रेंट भाग जाता है। एलेक्स ये देखकर छुप जाती है। इस वक्त थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। ट्रे भी ये देख लेता है और जंगल में भागने लगता है, लेकिन थ्री फिंगर ट्रे को देखकर इसका पीछा करने लगता है और इसको भी नेजा मारकर हलाक कर देता है। अब ब्रेंट भी भागते हुए थ्री फिंगर के ट्रैप में आ जाता है। इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। एलेक्स अभी जिंदा होती है। इसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया की जेल देखते हैं जहां 5 बंदों को दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है। ये काम 3 पुलिस वालों ने करना होता है जिनके नाम नेट, वाल्टर और प्रेस्लो हैं। और कैदियों में क्रॉफोर्ड, फ्लेड, ब्रेंडन, चेविज एक खुफिया तंजीम का रहनुमा होता है। इनको मुंतकिल 2 हफ्तों बाद करना होता है, लेकिन पुलिस को मुखबरी मिलती है कि चेविज के लोगों ने रास्ते में इसको छुड़वाना है, इसलिए पुलिस को टाइम शेड्यूल बदलना पड़ रहा है और रास्ता बदलकर इन कैदियों को ले जाना पड़ रहा है। इनका नया रास्ता पेपर मिल वाला होता है। ये कैदियों को बस में ले जाते हैं और रास्ते में एक पुलिस स्टेशन ठहरते हैं। वहाँ हमको एक शेरिफ और डिप्टी लेन नजर आती है। इसके बाद हमको एक आदमखोर नजर आता है। ये वो आदमखोर बच्चा है जिसको सेकंड पार्ट के लास्ट में थ्री फिंगर फीड दे रहा था। ये अब बड़ा हो चुका है, लेकिन इसमें अभी इतनी ताकत नहीं है कि ये एक ट्रैप लगा सके। ट्रैप लगाते हुए ये खुद इसके नीचे आ जाता है। तब थ्री फिंगर आकर इसको निकालता है और ट्रैप लगाने में इसकी मदद करता है। अगले सीन में कैदी अपने सफर को रवाना होते हैं। अभी ये थोड़ा सा फासला ही तय करते हैं कि थ्री फिंगर की गाड़ी पुलिस बस का पीछा करने लगती है। थ्री फिंगर की गाड़ी बस को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है और अब थ्री फिंगर की गाड़ी के पीछे लगी हुई हारदार तारें बस के टायरों में फंस जाती हैं। इस तरह बस का कंट्रोल खराब हो जाता है, बस उल्ट जाती है। थ्री फिंगर गाड़ी को रोककर इनको देखने लगता है। एक पुलिस वाला गन पॉइंट पर कैदियों को बाहर निकालने लगता है, लेकिन चेविज मौका देकर इससे पिस्टल छीन लेता है। तभी दूसरा पुलिस वाला चेविज को निशाने पर रख लेता है कि अचानक एक खंजर इसकी गर्दन पर आ लगता है और वो हलाक हो जाता है। सबका ख्याल होता है कि यह चेविज की तंजीम के लोगों का काम है कि अचानक तीर चेविज पर भी बरसने लगते हैं, तो सबकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है। अब चेविज सबको खोलने का नेट को कहता है। नेट कहता है चाबियां मेरे पास नहीं है, चाबियां उस बस में है। नेट चाबियां लेने बस में जाता है तो वहाँ एक पुलिस वाला जख्मी मिलता है। नेट इसको लेकर बाहर आता है तो बस धमाके से उड़ जाती है। चाबियां ना लाने पर चेविज नेट को नहीं मारता क्योंकि जंगल से बाहर निकलने के रास्तों का नेट को ही पता था। फिर ये आगे चलने लगते हैं तो अचानक इन पर एक लड़की हमला कर देती है। ये एलेक्स होती है। बाद में एलेक्स इनको अपनी आप बीती बताती है कि इस जगह आदमखोर दरिंदे रहते हैं जो इंसानों को जिंदा खाते हैं, लेकिन इसकी बातों को सब नजरअंदाज कर देते हैं और इसको झूठा समझते हैं। एलेक्स के मना करने के बावजूद ये लोग जंगल में आगे जाना चाहते हैं। एलेक्स को मजबूरन इनके साथ चलना पड़ता है। कुछ फासले पर इनको एक वैन नजर आती है जो किसी हादसे का शिकार होती है। नेट इस वैन की तलाशी लेने लगता है तो इसको एक चाबी और पिस्टल मिलता है। नेट ये पिस्टल वाल्टर को पकड़ा देता है। जब कैदी इस वैन में मजीद तलाशी लेते हैं तो इनको इस वैन में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। इतना पैसा इकट्ठा देकर ये बहुत खुश होते हैं। चेविज एक फायर करके सबको पैसा उठाने का कहता है। सब बैग उठा लेते हैं, लेकिन वाल्टर जख्मी होने की वजह से बैग नहीं उठा पाता तो चेविज इसको मजबूरन बैग उठाने को कहता है। एक जगह वाल्टर चेविज पर फायर करता है तो इसका पिस्टल खाली होता है तो चेविज इस पर फायर करके इसको हलाक कर देता है, लेकिन नेट बेबस होता है। अब ये लोग आगे चलने लगते हैं। कुछ फासला तय करने पर एलेक्स एक ट्रैप में फंसने लगती है तो नेट इसको पीछे कर देता है। यह ट्रैप आदमखोर बच्चे का लगाया हुआ होता है। वो खुद छुपकर इनको देख रहा होता है। ट्रैप में कोई नहीं फंसा देखकर आदमखोर बच्चा बाहर आकर एक कैदी पर हमला कर देता है तो चेविज इसको फायर करके हलाक कर देता है। अब एलेक्स कहती है ये वो आदमखोर नहीं है तो चेविज इस आदमखोर बच्चे का सर काटकर एक लकड़ पर चढ़ा देता है। जब थ्री फिंगर इस ट्रैप लगाने वाली जगह पर आता है तो इसको अपने भतीजे का सर एक लकड़ पर टांगा हुआ मिलता है तो थ्री फिंगर ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। कुछ फासले पर इनको चाबियां नजर आती हैं। चेविज वो चाबियां पकड़ने लगता है तो एक कैदी इस ट्रैप को समझते हुए चेविज को ट्रैप से बचने के लिए धक्का दे देता है। अभी वो ट्रैप को समझ ही रहा होता है
के एक कुल्हाड़ा आता है और इसका आधा फेस चीरता हुआ गुजर जाता है। कैदी के हलाक होने के बाद चेविज इसकी टांगे काट देता है क्योंकि जंजीर इसके साथ बंधी हुई होती है। फिर ये सब आगे चलने लगते हैं। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन देखते हैं। यहाँ इनको 4 दिन पहले गुमशुदा स्टूडेंट की तस्वीरें मिलती हैं। शेरिफ सोचता है कैदियों की वैन गए हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी कोई इतला नहीं मिली हो सकता है कोई हादसा ना हो गया हो। शेरिफ बस के पीछे और डिप्टी लेन स्टूडेंट की तलाश में निकलती है। कैदियों को चलते हुए एक जगह घर नजर आता है। वहाँ इनको कुछ औजार मिलते हैं जिनकी मदद से ये अपनी जंजीरें तोड़ते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर इनको 3 फिंगर का ट्रक नजर आता है। ये लोग ट्रैप को खतरे को समझते हुए एहतियातन सिर्फ एक कैदी को आगे जाने को कहते हैं। ये कैदी जब 3 फिंगर के ट्रक के पास पहुंचता है तो अचानक तारों का एक ट्रैप इसको जकड़ लेता है और 3 फिंगर गाड़ी के पीछे इसको लटका कर ले जाता है और सड़क पर जाकर इस कैदी को नीचे सड़क पर घसीटना शुरू हो जाता है ताकि वो मर जाए। शेरिफ जब बस हादसे वाली जगह पर आता है तो यहाँ की मालूमात हेडक्वार्टर पर पहुंचाने लगता है। इसके बाद वो कैदियों को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर फ्लेड चेविस पर चलते हुए पीछे से हमला करता है। इसी वक्त नेट और एलेक्स को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। चेविस फ्लेड को मार मार कर वहाँ ही छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ये जगह ब्रेंडन रुककर चेविस को समझाता है कि हमें पैसों को यहाँ रखकर नेट को तलाश करना चाहिए क्योंकि वो जंगल से निकलने का रास्ता जानता है। चेविस इसकी बात मान लेता है और इसे ढूंढने लगता है और इसको नेट मिल जाता है। चेविस इस पर टॉर्चर करता है तो नेट बताता है यहाँ वाइट टावर है, वहाँ से हम किसी से राब्ता कर सकते हैं। तो ये वाइट टावर के पास जाते हैं लेकिन वहाँ वाइट टावर जला हुआ मिलता है। यहाँ जले हुए दरख्त मिलते हैं तो गुस्से में आकर चेविस नेट को गोली मारने लगता है। तो शेरिफ का कुत्ता आकर चेविस को दबोच लेता है और खुद शेरिफ गन पॉइंट पर चेविस को कर लेता है और नेट ब्रेंडन पर गन तान लेता है। इसके बाद ऊपर दरख्त से 3 फिंगर एक नेजा नीचे शेरिफ पर गिराता है जो इसको हलाक कर देता है। चेविस मौके का फायदा उठाते हुए एक पिस्टल पकड़ लेता है। अब ये गन पॉइंट पर नेट को पैसों वाली जगह पर वापस ले आता है। इधर फ्लेड पैसा लेकर भाग रहा होता है कि अचानक चेविस को देखकर पैसा फेंकने लगता है। यहाँ 3 फिंगर आकर फ्लेड पर आग फेंकता है जिससे फ्लेड के अलावा सारा पैसा भी जल जाता है। जब ये यहाँ से जाने लगते हैं तो 3 फिंगर का ट्रक आगे खड़ा होता है। चेविस एलेक्स को फायर करके ट्रक की तरफ जाने को कहता है। 3 फिंगर एलेक्स को पकड़ कर ले जाता है और नेट को भी गोली मारने लगता है तो पीछे से चेविस को ब्रेंडन कुछ मारकर गिरा देता है। अब नेट और ब्रेंडन भी यहाँ से चले जाते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को बालों से खींचता हुआ घर में ले जाता है। जब 3 फिंगर ने एलेक्स को एक जगह बंधा हुआ होता है तो हम देखते हैं वहाँ डिप्टी लेन भी बंधी हुई नजर आती है जो खारदार तारों में लिपटी हुई होती है। एक जगह ब्रेंडन भाग रहा होता है कि चेविस अचानक इस पर हमला करके इसको गिरा देता है। यहाँ 3 फिंगर आ जाता है। यहाँ इनके दरमियान बहुत फाइट होती है। चेविस 3 फिंगर को मार मार कर गिरा देता है। गिरकर 3 फिंगर चेविस के बाजू पर नुकीली हुक से हमला करता है। यहाँ चेविस पर 3 फिंगर काबू पा लेता है और इसको दरख्त पर लटका देता है। इसके सर को आधा काट कर ढक्कन की तरह खोलता है और इसका दिमाग खाने लगता है। शेरिफ का कुत्ता नेट के पास आ जाता है और ये कुत्ता नेट को एलेक्स के पास ले जाता है। नेट एलेक्स को आजाद करवाता है और ले जाने लगता है तो 3 फिंगर इस पर हमला कर देता है और वो इसको हलाक करने करीब तर ही होता है कि एलेक्स पीछे से एक नुकीली लकड़ी इसके आर पार कर देती है। अब ये 3 फिंगर का ट्रक लेकर रोड पर आ जाते हैं कि अचानक 3 फिंगर फिर बीच रोड इनके सामने आ जाता है। ये ट्रक पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और नेट को पकड़ लेता है तो ट्रक बेकाबू होने के बाद दरख्तों से टकरा जाता है। आग इस ट्रक को पकड़ लेती है। ब्रेंडन भी यहाँ आ जाता है। ये इन दोनों को बाहर निकाल रहा होता है कि 3 फिंगर फिर कुल्हाड़े का वार करता है जो गाड़ी में फंस जाता है। यहाँ नेट को मौका मिल जाता है तो ये वही नुकीली हुक पकड़कर 3 फिंगर की खोपड़ी को चीर देता है और इसको उठाकर ट्रक पर फेंक देता है। इसके बाद ट्रक में धमाका होता है। 3 फिंगर इसके साथ ही उड़ जाता है। इसके बाद नेट ब्रेंडन को आजाद कर देता है और जाने का कहता है। ये दोनों सड़क पर जाकर बैठ जाते हैं और पुलिस की गाड़ी इनकी मदद के लिए आ जाती है। कुछ दिनों बाद नेट पैसों की खातिर वैन के पास फिर आता है। अचानक इसको कोई पीछे से हमला करके हलाक कर देता है और ये तीर इसको ब्राइडन ने मारा था। अब ब्राइडन वो पैसा उठाने लगता है तो इसके पीछे भी कोई आ जाता है जो इसको भी हलाक कर देता है। यहाँ इस फिल्म का एंड हो जाता है।